धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृति सबसे पहला है। धृति किसी भी प्रकार का संकट, अपमान, विपरीतता, प्रतिकूलता, दुख आ जाए, पर जो हमने भगवत प्राप्ति का लक्ष्य लिया है, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य लिया है, अब वो नहीं छूट सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। पहला लक्षण स्वीकृति इसीलिए कहा है। बहुत जोर की बात है, खुली वस्तु रखी है, बिगड़ी जन्म अनेक की अब वही सुधरे आज हो ही राम को। यह स्वीकृति बहुत बड़ी बात है। अपने लोग देहाभिमानी हैं तो क्रियाओं पर संतोष करते हैं, क्रियाओं पर विश्वास कर लेते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, इसके फलस्वरूप ऐसा मिलेगा। लेकिन उस सब करने का फल होता है होना, और वो सत्संग से प्राप्त हो जाता है एक क्षण में। इसीलिए स्वर्ग सुख, मोक्ष सुख, फिर मर्त्यलोक के सुख की बात क्या, सत्संग के समान नहीं रखा गया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। स्वीकृति बहुत जोर की बात है। पहला है धृति। धृति माने किसी भी प्रकार का कोई भी अपमान, तिरस्कार, निंदा, परिस्थिति, विपरीतता आपके मार्ग में आवे पर आपकी स्वीकृति पे अंतर नहीं होना चाहिए। इसे धृति कहते हैं। धृति ये बहुत आवश्यक है भगवत मार्ग के पथिक को। जो स्वीकृति की हुई है उस पे कोई विक्षेप नहीं पड़ना चाहिए, जो होना सो हो जाए। स्वीकृति नहीं बदलनी चाहिए। बस तुम्हारा ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। कोई भी परिस्थिति, कोई भी विपरीतता, कोई भी अपमान हमारी स्वीकृति में अंतर नहीं डाल सकता। मृत्यु स्वीकार करना अच्छा है, पर स्वीकृति पे अंतर नहीं आना चाहिए। वही स्वीकृति भगवत प्राप्ति करा देगी। गोस्वामी जी बाद में सब बातें कह रहे, पहले कह रहे बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। हमारी धृति इतनी कमजोर है कि प्रतिकूलता के आभास मात्र में हम छोड़ देते हैं। प्रतिकूलता तो आई नहीं, प्रतिकूलता के आभास, शायद प्रतिकूलता आ जाए, इससे हम भाग पड़ते हैं। ये कायरों का मार्ग नहीं है भगवत प्राप्ति। अज्ञान को छोड़िए। क्या तुम प्रभु को छोड़ दोगे तो दुखों से बच जाओगे क्या? जो कुछ लिखा लिलाट दुख सुख देह संग, भुगते गो जहां जाएगो या सिद्धांत अभंग। या सिद्धांत अभंग तजत क्यों धीरज प्राणी, यही धृति। तजत क्यों धीरज प्राणी, वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम रजधानी। स्वामिनी जी के महल को, स्वामिनी जी के चरण आश्रय को छोड़कर तुच्छ विषयों की तरफ कदम बढ़ा देना, स्वीकृति आपकी बहुत कमजोर है। बिगड़ जाएगा, ये जन्म बिगड़ जाएगा। पता नहीं किस युग में ये स्वीकृति का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कितना भी संकट आवे, धैर्य नहीं छोड़ना। सब कुछ सहना है, राधा राधा कहना है। नियम बना लो, जीत जाओगे। काल पर भी विजय प्राप्त कर लोगे। विश्वास करो, ये मंत्र मान लो, सब कुछ सहना है, राधा राधा कहना। राधा राधा आपको सराहेंगे, आपको चाहेंगे, आप जो मर्जी आवे सो करो। सराहेंगे आपको, कोसेंगे नहीं, आपको सराहेंगे और आपको ही जोड़े खड़ी रहती है जब सेवा की आज्ञा हो। दूसरी बात, दूसरा लक्षण है क्षमा। अगर अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करनी, तो संसारिक आदमी इन बातों को समझ भी नहीं सकता, क्योंकि उसका उद्देश्य अंतःकरण धर्म में अहम ममत्व स्थापित करके भोगों को भोगना और उसी में सुखी होना है। अभी अज्ञान है, वो नहीं समझ रहा। ये परमार्थ के पथिक की बात है। क्षमा ये इसलिए बोला, वो सामने वाला हमको ऐसा बोलता है, हम चुप रहेंगे। कैसे चुप रह सकते हैं? सामने वाला कौन है? अगर की भावना मन में भी ना आए और उसके हर अपराध को सहकर यथोचित चेष्टा करे कि उसको सुख पहुंचे, उसे भगवत साक्षात्कार होता है। उसे क्षमा कहते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने भी कहा, नीचापमानम शुद्धा। नीच शब्द इसलिए कि आप उससे महान हैं, आप उस पर शासन कर सकते हैं, आप उसको दंड दे सकते हैं, पर उसके द्वारा किए हुए अपमान को सह गए। कैसे? अमृत मान करके। अमृत नीचा अपमान, जब कोई गाली दे, निंदा करे, अपमान करे, तब ये बात आगे भगवान इसका मंगल करे। ये भक्त हृदय होता है।
अनुकूलता में तो सबको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो जाएगा। प्रतिकूल परिस्थिति में भगवत भाव युक्त हृदय होकर कोई अमंगल सोच भी उसके लिए न करना। ये सर पे प्रहार किया नित्यानंद महाप्रभु के जो जगाई मिठाई की चोट में। महाप्रभु जब चैतन्य देव ये दुखा को सहन नहीं कर पाए, ऐसे महाभागवत के प्रति ऐसा अपराध चरण पकड़ने में चैतन्य महाप्रभु का प्रभु ये आपकी विशेष आपका अवतार दंड देने आप वेदों में तो अवतारी पुरुष है, हम किनके बच्चे हैं? हम किस मार्ग में चल रहे हैं? हम उन्हीं के तो बच्चे हैं, उन्हीं की तो अंश है, उन्हीं की तो शरण में है। वही नाम जो बोल रहे हैं वही तो हमें दे रहे हैं, कोई दूसरा नाम कुछ नहीं, वही कृष्ण नाम दे रहे हैं, वही राधा नाम दे रहे हैं। इसमें ऐसी अपार सामर्थ्य है, वो तो स्वयं प्रभु है और हम कौन है? उन्हीं प्रभु के तो अंश है, उन्हीं प्रभु के बच्चे हैं, उन्हीं की चरण शरण में है, उन्हीं के वचनों के अनुसार चले तो वैसी ही कृपा का हमें लगेगा। पहला धरती, दूसरा क्षमा, तीसरा है दम। दम कहते हैं इंद्रियों को विषयों से हटाकर प्रभु ये भगवत प्राप्ति के लक्षण वाले भाव है। दम, दमन करना, हमारी इंद्रियां बहिर्मुख होकर भोग भोगना चाहिए, उनका स्वभाव बन गया। दुर्वासना मम सदा परिकर्षण। विषय इतने प्रबल हो रहे हैं कि इंद्रियों को अधीन कर ले, इंद्रियां इतनी प्रबल हो रही हैं, मंथन कितना प्यारा है श्रृंगार कि तेरी लेऊ नजर उतार, कितना प्यारा है ओहो कितना प्यारा है श्रृंगार कि तेरी लेऊ नजर उतार, कितना प्यारा है लेऊ नजर उतार, तेरी लेऊ नजर उतार, कितना प्यारा है। सावरिया तुमको किसने सजाया है?